यूपी एसटीएफ के ड्रोन से घेराबंदी की है। आतंकी गैंग के खिलाफ कौशाम्बी में गंगा नदी के किनारे ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 50 घंटों से ज्यादा हो गए हैं। यूपी पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कौशाम्बी में यूपी पुलिस अब तक शाइस्ता को क्यों नहीं ढूंढ पाई, ये समझने के लिए हमने कौशाम्बी में गांव वालों से बातचीत की और हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता के बचे रहने की वजह माफिया अतीक अहमद का मजहबी कनेक्शन है। पचास 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन गंगा के कछार इलाकों में चल रहा है। बता दें कि गंगा का जो कछार इलाका है यानी गंगा नदी के जो किनारे के जो गांव हैं वहां पर शाइस्ता परवीन की लोकेशन के बारे में पता चला। कौशाम्बी जिले के मूरतगंज इलाके में हूं मैं और यहां पर कल कॉम्बिंग ऑपरेशन चला लगातार और ये जानकारी सामने आई है कि ये जो गंगा किनारे का जो कछार इलाका है, इन इलाकों में जो गद्दी बिरादरी के लोग हैं वो उनका गांव है और वो यहाँ पर रहते हैं। और जानकारी के मुताबिक अतीक भी गद्दी बिरादरी से ताल्लुक़ हैं। उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो इन गाँवों में बसे हुए हैं। इसलिए शाइस्ता परवीन का लोकेशन एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को मिली और उसके बाद लोकल पुलिस की मदद से सिर्फ प्रयागराज ही नहीं तमाम जो दूसरे ज़िले हैं प्रयागराज से सटे कौशाम्बी ज़िले में हूँ और यहाँ पर कल कॉम्बिंग ऑपरेशन चला और शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। ड्रोन कैमरे के साथ यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। दावा है कि यहाँ के किसी गांव में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन छिपी हुई है। शाइस्ता के साथ 2 और लोगों के होने की बातें चल रही है। यूपी पुलिस पर अतीक गैंग के हर मेंबर को पकड़ने का प्रेशर है, इसीलिए शाइस्ता की खोज का ऑपरेशन हाईटेक हो गया है। यूपी एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, ड्रोन को अनपैक किया जाता है और कुछ ही सेकंडों में ड्रोन लॉन्च करके आसमानी निगरानी शुरू हो जाती है। इलाके के लोगों ने कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा। शाइस्ता यहाँ के किस इलाके में छिप सकती है ये खुद गांव के लोग बता रहे हैं। तो कल काफी पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई थी। क्या करने के लिए? अरे वो पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? अतीक के औरत का। अच्छा, तो मिली? नहीं मिली। तो आसपास ही घूम रही है क्या? नहीं। तो कितने देर तक पुलिस रही यहाँ पे? यहाँ पर करीब 2 घंटे तक रही है। अच्छा, हाँ। ड्रोन भी उड़ाया? हाँ। अच्छा, हाँ उड़ा रहा। काफी संख्या में पुलिस वाले थे? बहुत संख्या में रहे। अच्छा, हाँ। तो किससे ढूंढ रहे थे? अब पैदल। अच्छा, पैदल? कितने लोग? यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दिए थे और कम से कम न रहे हुई हैं तो 7 पुलिस रही। अच्छा, हाँ। तो अतीक की पत्नी को ढूंढ रहे थे? हाँ। तो भागती फिर रही है? हाँ, कहीं लगा हो ही पता कि इधर कहीं है। हाँ। तो फिर उसी के खोज में आए रहे। तीरे तक गए हैं, पल्हाना तक गए हैं। हाँ। तो पल्हाना में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा, गद्दी वाले? हाँ। प्रयागराज के करीब कौशाम्बी में ये मूरतगंज इलाका है। यहाँ पर कछार यानी नदी किनारे का इलाका काफी बड़ा है जहाँ निगरानी और खोज दोनों मुश्किल है। इसलिए ड्रोन के दिखाए रास्ते पर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। हर दिन किसी नए गांव में पुलिस की टीम पहुंचती है। जिस गांव में यूपी एसटीएफ पहुंची वहां पहुंचकर जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया। गांव के लोगों से पूछा, अतीक के रिश्तेदारों के बारे में खबर इकट्ठा की। ये जानना समझना चाहा कि प्रयागराज के बदले यूपी पुलिस गांव-गांव की खाक क्यों छान रही है। आखिर अतीक की पत्नी के इसी इलाके में होने की बातें क्यों हो रही है। कौशाम्बी जिले के मूरतगंज के पल्हाना गांव में कल एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कल ये बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर सिंह पटेल। ये बताइए, कल यहाँ पर पुलिस आई थी यहाँ पे? जी। कितनी तादाद में पुलिस थी? लगभग करीब 35-40 के हेरफेर में। अच्छा, पब्लिक सब लेकर के। अच्छा, तो क्या कर रही थी? यहाँ पर आई थी, छापेमारी कर रही थी? हाँ, यहाँ पे मतलब इधर ही सब जा रहे थे। हाँ।
मतलब जंगल की तरफ और हम यहीं बैठे हुए थे और कुछ दूरबीन वूरबीन लगी हुई थी। एक जहाज का प्रकोप किया था उड़ाने का। अच्छा, ड्रोन कैमरा रखा अब जी हम ये तो नहीं जानते हैं। अच्छा, हाँ, बस इतना ही देखे, उसके बाद फिर आके अपने यहीं बैठे। कौशाम्बी के मूरतगंज में गांव वाले पुलिस के आने की बात मानते हैं, पर अतीक अहमद या फिर शाइस्ता परवीन का नाम सुनते ही कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। क्या इसकी वजह माफिया अतीक का डर है या फिर समर्थन? ये खुद इनकी बातों से समझिए। किस लिए आई थी, कुछ जानकारी मिल पाई आप लोग इसके को? बारे में हमको कुछ नहीं जानते। तो ये बोलते हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को ढूंढने के लिए, चूंकि आसपास गद्दी वाले लोग रहते हैं। जी सर, इसके बारे में हमको नहीं मालूम। अच्छा जी सर। लेकिन पुलिस यहाँ पर आई थी भारी जी संख्या हाँ, में। पुलिस आई थी यहाँ पे, खूब तादाद से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। हो सकता है कि अतीक अहमद का असर अब भी इन इलाकों में हो, इसलिए लोग उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां पर अतीक के रिश्तेदारों के होने की खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद खुद भी गद्दी बिरादरी से था, इसलिए यहाँ शाइस्ता को जबरदस्त मदद मिल रही है। ये पन्हाना के आसपास कितने ऐसे गांव हैं जो गद्दी वालों के हैं? जी सर, एक पलहाना में है, क्या कहते मुस्लिम लोग। हाँ, नवगीरा की तरफ है। हाँ, कुछ यहाँ पठनपुरवा में है। हाँ। बस इतने ही है और बाकी यहाँ हिंदू हैं। अच्छा, तो इसलिए लगता है कि उनके रिश्तेदारी होंगे अतीक के, तो इसलिए कुछ होगी, जब भी क्या कहते कार्रवाई अपना किए होंगे, जानकारी उनको मिली होगी, तभी ढूंढ रहे होंगे हमको। कितने घंटे यहाँ पर पुलिस आपको नजर आई? करीब 2 घंटे तक यहाँ। अच्छा, 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलता रहा? जी सर, इधर ही सब ढूंढते रहे, फिर बाद में अंधेरा हो गया, फिर आए हैं बाद में। शाम को आए थे? शाम को, अंधेरे के शाम। तो ये पन्हाना गांव के अमर सिंह हैं और यहीं पर घर भी है इनका, दुकान भी चलाते हैं। और चूँकि आसपास का जो इलाका है, कछारी का इलाका है जो गंगा किनारे में है, कुछ मुस्लिम समाज के लोग, गद्दी वाले जो लोग हैं उनका गांव है, और इसलिए शाइस्ता परवीन की जो लोकेशन के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, कल शाम की बात बता दूं कि कल शाम यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स आई थी, एसआईटी की टीम थी, प्रयागराज पुलिस थी, कौशाम्बी पुलिस थी, तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। आई ड्रोन के ज़रिए तमाम पूरे आसपास के इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। फिर चूँकि शाम हो गई उसके बाद ये लोग वापस कर आ गए, लेकिन शाइस्ते के बारे में जानकारी नहीं मिली, शाइस्ता परवीन के बारे में। लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, जो गद्दी का इलाका है, वहाँ पर बताया जाता है कि अतीक के जानकार, उसके रिश्तेदार वगैरह इन गांव में बसे हुए हैं, और इसलिए ये कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आसपास के तमाम गांवों में एसटीएफ की टीम वहां पर जा रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, और शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी भी चल रही है। कौशाम्बी में पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो शाइस्ता के लोकेशन बदलने की खबरें आने लगी। कभी कौशाम्बी, कभी मरियाडीह, कभी गंगा किनारे का इलाका। आगे आगे शाइस्ता भाग रही है और पीछे पीछे ड्रोन की उड़ान जारी है। आखिर गंगा किनारे छिपने की वजह क्या है? क्या शाइस्ता नदी के रास्ते भागने की तैयारी कर रही है? इन सवालों का जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिला है। कहां छुपी है शाइस्ता परवीन? कौन दे रहा है शाइस्ता परवीन को पनाह? कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो शाइस्ता की मदद कर रहे हैं? लेकिन ये सवाल लगातार बना हुआ है, और लगातार एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम, प्रयागराज पुलिस की टीम शाइस्ता की तलाश में दर दर जा रही है। लेकिन जहां जहां शाइस्ता का लोकेशन पहुंचता है वहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले शाइस्ता फरार हो जाती है। इस वक्त मैं हूं पन्हाना गांव में, और कल यहां पर लगभग 2.5 से 3 घंटे पुलिस यहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन की, और ये जो जंगल का इलाका देख रहे हैं और ये जो खेतों का इलाका है, यहां पर शाइस्ता का लोकेशन मिला, और उस लोकेशन के बाद यहां पर टीम पहुंची, लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। ड्रोन के जरिए भी तलाशने की कोशिश की गई यहां पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौशाम्बी जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर पुलिस क्यों पहुंची? इसका सवाल तमाम लोगों से हमने जो बात की, उनका कहना है कि जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पर गद्दी समाज के लोग रहते हैं, जिस समाज से अतीक अहमद भी ताल्लुक रखता था, और यहाँ पर अतीक के रिश्तेदार भी बसे हुए हैं, और इसलिए शाइस्ता परवीन का लोकेशन यहाँ पर जैसे ही आया, ठीक उसी वक्त पुलिस यहाँ पर
मोर्चा संभाली, शाइस्ता को ढूंढने पहुंची, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। हालांकि शाइस्ता पर जो आरोप है उमेश पाल की हत्या के आरोप में साजिश रचने में शामिल है और उसके बावजूद लगातार वो फरार चल रही है। शाइस्ता ना तो अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल हुई, ना ही अपने पति अतीक और देवर अशरफ के। उसके बाद से लगातार शाइस्ता की तलाश तेज हो गई है। आसमानी कैमरे से शाइस्ता की तलाश जारी है। शाइस्ता की घेराबंदी ड्रोन से करने की कोशिश हो रही है। गांव की खुली जगहों पर ड्रोन से पुलिस की निगरानी करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ड्रोन का ये वीडियो देखिए, ये पुलिस को रियल टाइम में दूर तक नजर रखने में मदद करता है। पर ऐसी खबरें हैं कि लोकल सपोर्ट मिलने की वजह से शाइस्ता अब तक वर्दी की रेंज से बाहर है। ये बताइए कि कल यहाँ पर पुलिस क्यों आई थी, कितनी पुलिस थी और क्या कर रही थी? सर, हम अपना काम कर रहे थे, पुलिस आई थी, करीबन 100 के आसपास पुलिस थी, आई थी। वो लोग क्या ढूंढ रहे थे हमको ये 100% क्लियर नहीं था, बाकी देखे हैं पूरा ढूंढते हुए पलहाना घाट की ओर गई है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही, बस इतना मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। ड्रोन कैमरा भी तो उड़ा भी रहे थे कुछ? हाँ, ड्रोन कैमरा था, ऊपर से जा रहा था, नीचे से पुलिस उसी के सारे जो है वो ऊपर से जा रहा था, नीचे नीचे वो लोग जा रहे थे, सब लोग ढूंढ रहे थे। तो यहाँ आसपास जो गद्दी समाज के लोग रहते हैं, कौन कौन से? हाँ, रहते हैं। ये पलहाना हो गया, इधर से गंसरी हो गया, इधर साइड में जो हाईवे की तरफ है, इधर सकाड़ा हो गया, सिहोरी हो गया, बारीपुर हो गया, है तमाम सा गाँव है। गद्दी रहते हैं, मुस्लिम बहुत ढेर से रहते हैं। तो अतीक के रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं? अब रिश्तेदार हो सकते हैं, बाकी हमको क्लियर नहीं है कि हैं भी। अब ये ऐसे तो बता नहीं सकते। रवि जी, कल यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स लाए गए थे और शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए आए थे, तो क्या देखा आप लोगों ने, क्या जानकारी मिली थी? जानकारी सर यही मिली थी कि पुलिस 3 गाड़ी आई थी, ठीक है, पीएससी की गाड़ी थी और ड्रोन कैमरा भी लिए थे वो लोग। और इसके बाद उस कैमरा को जिस तरफ जो जाता था उसी इशारे से उसी कैमरे के पीछे पीछे वो पुलिस भी जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे, तो हम लोगों को क्या पता उस चीज़ के। लेकिन हम लोग कहाँ पे यहाँ पे हम लोग रहते हैं जहाँ हमने कभी किसी को देखा नहीं आते जाते, बस तो इतना। शाइस्ता परवीन यहाँ आसपास के गाँव में छुपी हो सकती है, लोकेशन मिला इसलिए? अब इसके बारे में मैं क्लियर बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। कौशाम्बी के मूरतगंज में हमने बार बार गांव के लोगों से जोर देकर पूछा कि यहाँ गद्दी समाज के कितने लोग हैं, अतीक अहमद के लिए पब्लिक के बीच कितना सपोर्ट है और क्या यहाँ मिल रही मजहबी मदद ने शाइस्ता को अब तक बचाए रखा है। गांव वाले इससे इनकार नहीं करते हैं। आसपास का जो गद्दी का इलाका है, जैसे गद्दी बिरादरी से अतीक भी आते थे, तो वो कितने गाँव होंगे आसपास? अब वही सर, यहाँ पे मान लीजिए गांव पे कितने में गद्दी है क्लियर नहीं है, लेकिन है यहाँ पे अपना पास में एक पलहाना है, सुकुलपुर है, पटनपुरवा है आपका, ये आपका पीछे हमारे गंसरी है, ठीक है, और ये बगल में बरीपुर है, सिहोरी है जो आपका हाईवे से गुजरा गंगा पार जाता है लोकेशन, और ये मूरतगंज बगल में हमारा ये ग्राम पंचायत पलहाना खुद लगता है, इतना मालूम है सर। अच्छा, कल कितने घंटे तक पुलिस थी? लगभग सर 1 से 1.5 घंटे मतलब यहाँ पे जाँच की है पूरी। अच्छा, इस इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जी न्यूज की टीम ने देखा कि यहाँ का भूगोल भी अतीक गैंग के लिए मददगार है। कौशाम्बी के मूरतगंज इलाके में घर काफी दूर दूर बसे हुए हैं। अगर किसी घर में बाहर से कोई आ जाए तो दूसरों को खबर तक नहीं मिल पाएगी। यानी गांव में सबके बीच होने के बावजूद भी शाइस्ता के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा और इन वजहों से पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी समर बहादुर सिंह है। सर, क्या लोकेशन के बारे में जानकारी मिली? जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं शाइस्ता परवीन फरार हो जाती है। कल जो हम लोग छापेमारी कर रहे हैं कल से, उसमें हम लोगों को कुछ ऐसे इनपुट थे कि कुछ अपराधी हैं, उसके लिए हम लोगों ने छापेमारी की थी। कल ड्रोन कैमरे से भी छापेमारी हो रही थी, तो उसमें हम लोगों को जो इनपुट था अभी उसमें सफलता नहीं मिली है, पर हम प्रयास करेंगे कि वो जल्दी से ही उसमें सफलता हमें मिले। कौशाम्बी जिले में जो आसपास का जो इलाका है, पिछले 36 घंटे से आप लोग सिर्फ पन्हाना ही नहीं बल्कि आसपास किन किन जगहों पे आप लोगों ने कॉम्बी ऑपरेशन चलाया और क्या इनपुट्स आप लोग के पास आए थे?
हम लोगों को जो इनपुट मिला था उसके आधार पे हम लोग पलाना और उसके आसपास के जितने गांव हैं, कछार हैं, खेतों में बचे ट्यूबवेल, बाग बगीचे, सब में तलाशी ली है। यूपी पुलिस अब तक शाइस्ता को क्यों नहीं पकड़ पाई, इसका मतलब समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। कौशाम्बी में कई इलाके ऐसे हैं जहां शायद पुलिस का ड्रोन कैमरा भी फेल हो जाए। झाड़ झंकार से भरे इस इलाके में ऑपरेशन टफ है। यहाँ छिपने के लिए ऐसी जगहें और बड़े इलाके हैं जहाँ कोई छिप जाए तो पता भी ना चले। गंगा नदी के किनारे फरार होने का ऐसा रास्ता है जिस पर पुलिस के लिए पहरा लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर शाइस्ता इस इलाके में किसी गांव में छिपी हुई है तो उसका पता लगाना भूसे के ढेर में सुई तलाश करने जितना मुश्किल है। कुछ इनपुट्स ऐसे हैं कि आने वाले टाइम पे भी आप लोग इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलेंगे, क्योंकि जो गद्दी समाज के लोग हैं, अतीक भी उसी गद्दी समाज से आता है और आसपास के गद्दी समाज के कई ऐसे गांव हैं, तो वहां पर छुपे होने की संभावना हो सकती है। हाँ, वो छुपे हो सकते हैं वहाँ, उसकी हम लोग तलाशी लेंगे और लगातार ये अभियान चलेगा जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। जैसे जैसे इनपुट आते हैं वैसे वैसे ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन पुलिस से 2 कदम आगे चल रही है। पुलिस को लोकेशन मिलता है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वो फरार हो जाती है। तो शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज, कौशाम्बी से लेकर कोलकाता तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और तलाश है कि कब शाइस्ता परवीन सामने होगी। राजू राज, जी मीडिया, कौशाम्बी। जी न्यूज़।